अस्सलाम वालेकुम जी। अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी केस, इस पर कुछ बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान का जो डिफाइनिंग मी टू मूवमेंट था वो कैसे ख़राब हुआ। माइनस इमरान खान कैसे होता है, माइनस इमरान खान है क्या, इमरान खान रिहाई फोर्स पे जनाबे वाला आईनी अदालत इतनी चुस्त कैसे हो चुकी है, इफ़त उमर को क्या तकलीफ़ है और कितने अदद ये नून लीगियों के ब्रेन सेल्स, जिंदा ब्रेन सेल्स किस कदर कम रह गए हैं, वो आप अंदाज़ा लगाइएगा। साथ साथ ट्रंप साहब जो हैं वो तो जंग ख़त्म करने के लिए तैयार हो चुके भाईजान, ये क्या कहानी है। इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील, आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा भाई। मुझे फीडबैक से आपने अपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। आज ज़रा धूप अभी फ़िलहाल तो कम है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये ना हो कि मैं बात करना शुरू हूँ तो अन्य वाह रब दी रात तो हो जाए। अच्छा जनाबे वाला, सबसे पहले बात मैंने करनी है अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी केस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाईजान। 19 अप्रैल 2018 में मीशा शफ़ी ने ट्वीट किया कि जी मुझे हरासा किया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट इज वेरी सीरियस नाउ। क्लेम क्या था कि मल्टीपल ओकेजन पे मुझे सेक्सुअली हरास किया गया है। इंसिडेंट बताया जनाब, एक जैम सेशन था, रिहर्सल थी कॉन्सर्ट के लिए, वहां पर अली ज़फ़र ने मुझे हरास किया है एंड इट वाज ऑफ अ फिजिकल नेचर। अच्छा ये टाइमिंग क्या थी इसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये आई जनाब अली ज़फ़र की तीफा इन ट्रबल फिल्म आ रही थी, उससे एक दो हफ्ते पहले शायद ये एलिगेशन आई। ये सारी चीज़ें अदालत में जो डिस्कस हुई है मैंने वो टाइमलाइन बनाई। अब यहाँ पर केस पे जब ये मीशा शफ़ी ने एलिगेशंस की तो मुल्क की तकरीबन तमाम ख़वातीन ने मीशा शफ़ी का साथ दिया। ग्लोबल मी टू चल रहा था, अली ज़फ़र को लान तान की गई, बुरा भला कहा गया। इफ़त उमर जैसी ख़वातीन, जियो न्यूज़ की तकरीबन तमाम एंकर्स वो अली ज़फ़र के ऊपर पड़े रहे। सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर ट्विटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और यहाँ से एलिगेशंस ट्विटर के ऊपर भी लगी। पेड कैंपेन की एलिगेशंस, बहुत सारी इस तरह की एलिगेशंस शुरू हो गई। लंबी बहस शुरू हो गई कि ये मर्द होते ही इस तरह के, नॉर्मली हरासमेंट के केसेस में मर्दों की कोई सुनता नहीं है। तो ये स्टोरी जो है, ये सबक ये भी है कि जनाब वाला कई दफ़ा मर्द सच्चे भी होते हैं। अली ज़फ़र साहब ने 11 से 13 तकरीबन आए विटनेसेस पेश किए। उन्होंने पहले केस किया, इनमें ख़वातीन भी थी जो कि उस रिहर्सल में मौजूद थे। इन सब के सब विटनेसेस ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम उसी कमरे में थे और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ठीक है। और अच्छा सब ने गवाही एक खास क्या दी, उन्होंने कहा जी अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी इस रिहर्सल के दौरान सेवरल फीट अपार्ट खड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद अली ज़फ़र के खिलाफ जब ये होना शुरू हुआ, ये भी कैंपेन चली चंद दिन तो अली ज़फ़र साहब गायब रहे, उसके बाद डिनाई किया। उसके बाद ही एक्चुअली वेंट ऑन एन ऑफेंसिव एफआईआर का केस, तो उन्होंने प्री प्लान स्मेयर कैंपेन का केस कराया, ठीक है। और इसके अलावा 8 लोगों के खिलाफ, जिनमें इफ़त उमर नाम की ये घटिया खातून भी शामिल थी, फेक अकाउंट्स और ट्रेंड्स के हैशटैग्स चलवाए, फॉरेंसिक हुए। उन्होंने कहा जी जनाब के बिलीव मीशा शफ़ी जो है वो एलिगेशन से 1-2 दिन पहले क्रिएट किए गए अकाउंट थे जो बिलीव मीशा शफ़ी का ट्रेंड चला रहे थे। अब इस केस की 248 हेयरिंग्स हुई हैं, 8 साल ये केस चला है, 300 इसमें हाजिरियां लगी हैं, 9 जज ट्रांसफर और तब्दील हुए हैं इस केस के दौरान। अली ज़फ़र ने 1 अरब रुपए हर्जाने का डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत मीशा शफ़ी पे किया था। मीशा शफ़ी ने 2 अरब का 2019 में वो किया और कहा कि अली ज़फ़र की मीडिया अपीयरेंस जो है, जो मीडिया में आया था, खासतौर पे जियो का एक प्रोग्राम था जिसमें अली ज़फ़र रोया था। बाय द वे ये भी आपको बता दूं, जियो न्यूज़ ने इस मामले में मीशा शफ़ी का भरपूर साथ दिया। जियो न्यूज़ ने मीशा शफ़ी को भरपूर चैनल फॉर किया। आखिर में शाहजेब खानज़ादा के शो में ही आकर बिल आखिर अली ज़फ़र रोना शुरू हो गया कि मेरी ज़िंदगी पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है जहाँ से शिफ्ट हुआ था, ठीक है। अली ज़फ़र ने जनाबे वाला अम्बन इसमें जब पहला वर्क प्लेस डेफिनेशन की वजह से मीशा शफ़ी का केस डिसमिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जनाबे वाला वर्क प्लेस हरासमेंट को एक्सप्लेन किया, फ्रीलांसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, लेकिन इंसिडेंट साबित नहीं होता था। उन्होंने कहा ये केस सुना जाए। अब जनाबे वाला अली ज़फ़र ने क्या सबूत दिया। अली ज़फ़र ने जो इनका प्रूफ था वो अली ज़फ़र का था कि जनाब मीशा शफ़ी इंसिडेंट की डेट जब उन्होंने क्लेम किया उसके बाद अली ज़फ़र को मैसेज कर रही है, उनको कह रही हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सेशन हो गया एंड शी हैड अ ग्रेट टाइम। फिर अली ज़फ़र ने रिहर्सल की फ़ोटोज़ शेयर की जिसमें वो मुस्कुरा रही थी, नॉर्मली कर रही थी कि कोई ट्रॉमा हरेसमेंट था नहीं। मीशा शफ़ी ने जैसे ये केस शुरू हुआ
तो वो कनाडा शिफ्ट हो गई और बार बार अदालत के बुलाने पर आती नहीं थी, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं आ रही थी। फिर आखिर वीडियो लिंक पे ये किया गया। अच्छा, अब कल आया फैसला। जज आसिफ हयात ने एलिगेशंस अनसब्सटैंशिएटेड कहा, 5 मिलियन रुपए यानी कि 50 लाख रुपए का जुर्माना किया और परमानेंट स्टे ऑर्डर मीशा शफी अली जफर के खिलाफ कोई डेफेमेटरी क्लेम्स नहीं कर सकती। इफ़त उमर साहिबा इस पर बहुत दुखी हो गई। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया कि इंसाफ खत्म हो गया, मैं इसके साथ खड़ी हुई, मुझे धमकियां लगी, मुझे ये लगा, मुझे वो लगा। मैंने भी कल उनको जवाब दिया, जाहिल सी खातून है, बहुत ही ज़्यादा जाहिल है। मैंने उनको कहा, बीबी मसला ये है कि अगर आपके पास 11 गवाह हैं एक रूम में और किसी ने भी ये क्राइम होते हुए नहीं देखा, आपके पास फिर केस नहीं है, आपके पास स्क्रिप्ट है। आपको जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस याद होगा। जॉनी डेप भी चीखता रहा, सारी दुनिया एम्बर हर्ड के साथ थी। पाकिस्तान में हर बंदा मीशा शफी के साथ था। अली जफर चीखता रहा कि मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने कैंसिल करवाए हैं, मेरी करियर तबाह कर दिया है, मेरे पर इम्पैक्ट आ रहा है। किसी ने नहीं सुनी उसकी बेचारे की। सब ने कहा बंदे होते ही ठरकी हैं, ये भी ठरकी है, इसने ज़रूर हाथ लगाया होगा। अली जफर की बीवी जो बहुत स्टेडफास्ट रही, उनके साथ रही और अली जफर ने ये साबित किया। भाई वैसे भी नॉर्मली देखें ना, अगर आप कोई बंदा होगा इस तरह का तो वो भागता है, फिर वो केस नहीं करते। यहाँ पर अली जफर स्टेप अप हुआ, उसने लड़ने का ऐलान किया कि मैं लड़ूंगा। मैं कहता हूँ 95% केसेस में मर्द हरासर होंगे। 95% केसेस में आप लगा लें जी मर्द हरासर होंगे। कोई 5% लोग 90% के, मैं 95% देने के लिए तैयार हूँ कि मर्द हरासर होते हैं। हरासर ही हरासर है मर्द। लेकिन ये बात जहन में रखनी बड़ी ज़रूरी है। अब इन 2 केसेस के बाद जॉनी डेप का केस, जिसमें एम्बर हर्ड ने क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए, तो आखिर में जॉनी डेप ने खुद टेस्टिमनी देते हुए टेलीवाइज गलत साबित किया था हर चीज़ को। और ये अली जफर का केस कि औरतों की भी गलती होती है भाई। तो इतना ज़्यादा ये जो मी टू मूवमेंट जो है ना, इस पर ना जाएं, औरतों का भी बड़ा कसूर होता है भाई। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें इसमें करने वाली हैं, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ टाइमलाइन एक दे दी है। अब जियो टीवी की इन्वॉल्वमेंट, शाहजेब खानजादा का शो जो प्राइमरी स्टेज सेट किया गया था अली जफर के खिलाफ कैंपेन करने के लिए, अप्रैल 2019 में ही मीशा शफी 1 साल बाद जब इल्ज़ाम लगाने के बाद शाहजेब खानजादा के शो में आई, फिजिकल नेचर का उन्होंने हरासमेंट का बोला, सब चीज़ें किया। इतनी सॉफ्ट क्वेश्चन की आप आज भी निकाल के देख लें वो। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड कैंपेन जो चलती रही, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग जियो न्यूज़ की होती रही और अली जफर खुद ये कहते रहे। अली जफर ने खुद भाईजान एक जगह पे जाके कहा कि टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और फ्रेंडली जो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इसमें। तो हर बार मर्द बुरा नहीं होता। दूसरी जानिब पे वफाकी आईनी अदालत में एक साहब पहुँचे, उन्होंने हमारे मुल्क के अजीम तरीन जजेस को बताया कि जी एक रिहाई फोर्स बन रहा है, उससे जवाब लें। तो उन्होंने आज सुहेल अफरीदी साहब से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब किया। सुहेल अफरीदी से उनको नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुज़ार ने बताया कि सुहेल अफरीदी ने कहा हमारा मुकाबला डाकुओं की तरफ से है और उन्होंने थ्रेट कहा है कि थ्रेट दे रहे हैं, आर्टिकल्स भी दिए। उन्होंने कहा अमन और अमान से मुतल्लिक कराची हाई कोर्ट का फैसला है वो। और जस्टिस बाकर ने पूछा कि क्या सूबाई काबीना ने ऐसी फोर्स बनाने की इजाज़त दी है? उन्होंने कहा जी सूबाई काबीना ने ऐसी इजाज़त नहीं दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को कहा कि यकीनी बनाए कि खिलाफ वर्जी ना हो। सूबे से बात करें, सजा याफ्ता इंसान के लिए फोर्स नहीं बननी चाहिए, जस्टिस अमीनुद्दीन। तो अब 3 रुकनी बेंच ने ये की है समात। डरते कितना है वो देख लीजिए। तहरीक इंसाफ वालों को अपनी प्रायोरिटी सोच लेनी चाहिए। जो बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए बैठना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सख्त ज़रूरी है कि वो सोच लें। क्योंकि मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत बात इसमें मशाल यूसुफ जई ने कल की है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो कहती हैं जी सब पूछते थे माइनस इमरान खान कैसा हो, तो माइनस इमरान खान ऐसे होता है। पूरी प्लानिंग के साथ, इंतहाई करीबी लोगों के साथ मिलकर माइनस इमरान खान के मंसूबे पर अमल दरामद कराया जा रहा है। हर चीज़ नॉर्मलाइज कराई जा रही है। खान साहब से महीनों मुलाकात नहीं हो रही। खान साहब और बीबी की सेहत के मुतालिक खबरें आ रही हैं, लेकिन पार्टी के फैसला साजों की तरजीहात सबके सामने, सब अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पर ये अंदरूनी लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही है अपना मशाल यूसुफ जई साहिबा। उन्होंने कहा खान साहब ने मैं कोविड में अर्तगल ड्रामा देखने को कहा था, तारीख के आकाश था, आज के हालात देखकर लगता है तारीख खुद को दोहरा रही है। अब यहाँ पर वो बताना शुरू हुई है। उन्होंने कहा सनम जावेद कहती थी इमरान खान माइनस इमरान नामंजूर, उन्हें अगवा करके, और वो साथ कहती थी माइनस इमरान खान नामंजूर, जानशीनी नामंजूर, तो KPK से अगवा करके जेल में बंद कर दिया। आलिया हमजा बाजी नारा लगवाती थी डट जाओ या हट जाओ, तो रात के उनको भी उठवा लिया गया। पाकिस्तानी समझ तो रहे हो ना, खान के साथ धोखा कहाँ से हो रहा है। माइनस खान कल भी नामंजूर था, आज भी नामंजूर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, अब काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा हूँ, बेसिकली एक कैंपेन है अलीमा खान के खिलाफ।
और एंटी अलीमा खान ग्रुप में मशाल यूसुफजई साहिबा बिल्कुल है, खुल के बात करनी चाहिए। एक और कैंपेन चंद और लोगों के खिलाफ भी है। कहा यह जा रहा है कि आलिया हमजा को पार्टी के ही एक बंदे ने मुखबरी करके पकड़वाया है। तो उनको पता था और उन्होंने ही मुखबरी की कि भाई यार ये फड़ लो वरना इमरान खान की रिहाई की कैंपेन है, बड़ी चलान वास्ते तैयार है, सानू कहती है बाहर आओ, तो आपे बाहर नहीं आती। यही बात अब मशाल यूसुफजई ने सनम जावेद के बारे में भी कही कि सनम जावेद भी ऐसे नारे लगाते थे, इसलिए उनको उठवा के कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि एक कैंपेन ये भी चलाएगी कि आलिया हमजा ने शायद खुद ही को गिरफ्तार करवा लिया कि यार आगे रिहाई की एहतजाज करना है तो जेल में जाओ, आराम से बैठो, सुकून से बैठो। मुझे नहीं मालूम सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि सच और झूठ बहुत गड मड हो चुका है, लेकिन पार्टी के बड़ों की तरजीहात क्या है ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अलीमा खान साहिबा ने तो सुहेल अफरीदी के ऊपर ही सब डाला है। उन्होंने कहा है भाईजान सुहेल अफरीदी साहब ही ये कैंपेन लीड करेंगे, अचकजई साहब, और वो तो अपोजिशन लीडर है, बुजुर्गों का काम तो नहीं है, बुढ़े बाबे तो नहीं कर सकते, जो जवान करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। साथ अलीमा खान ने एक और चीज़ की, उन्होंने कहा आज हमने अदालत में देख लिया है, पहली बार हम कॉल दे रहे हैं, पीटीआई इधर अब इमरान खान के लिए यहाँ आकर बैठेंगे, जो ये बोझ नहीं उठा सकता वो छोड़ दे। सुहेल अफरीदी तैयारी कर रहे हैं, वक्त आ गया हुकूमत पर दबाव डालने की जरूरत है। अब अगला जो मेरे लिए ट्यूसडे है और ये वाला थर्सडे ये इम्तहान है, इसमें आपने ये देखना है कि सुहेल अफरीदी साहब अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मिलने इस थर्सडे को उनका नाम होता है कि नहीं होता। एक ये चीज़ बहुत टेलिंग होगी। दूसरा, अगले ट्यूसडे को कितने लोग आते हैं, बहुत टेलिंग होगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा तहरीक इंसाफ के अंदर कितना पानी है। आखिर में जाते जाते बाबा ट्रंप फरमाते हैं कि जनाब हम ईरान से निकलने के लिए तैयार हैं, बस हम अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी। ईरान ने कहा गारंटियां दी जाएं तो हम जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। डार साहब शायद कल वो बताया गया था कि जी चाइना गए हैं और वो जंग के लिए, लेकिन जो एलामिया आया उससे पता ही चलता है कि मेन लीडिंग रोल अभी चाइना प्ले कर रहा है हमारे साथ, और शायद अमेरिका के कोई ओहदेदारान डायरेक्ट टॉक्स के लिए मीडिएटर पाकिस्तान को शायद डिच किया जा रहा है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाह रहे जेडी वैंस, तो इसलिए वो डायरेक्टली ईरान के साथ टॉक्स करेंगे। दूसरी तरफ हमारी हालत बड़ी पतली होती जा रही है, गैस नहीं मिलेगी, एलपीजी नापैद हो चुकी है, एलएनजी तारीखी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल इस हफ्ते महंगा करना पड़ेगा अगर सुबह नहीं देते पैसे वफाक को, जो कि अभी तक नहीं दे रहे, वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं। हो सकता है फुदू लगा के बेवकूफ़ बना के केपी के सुहेल अफरीदी और मुजम्मिल असलम साहब पेश कर दें सारे पैसे, बाकी किसी और का ऐसा इरादा लग नहीं रहा फिलहाल। फीडबैक आपने ज़रूर देना भाई, कमेंट्स का बार बार कहता हूँ, बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बंदा बेकारी टाइप लगता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।